हेलो जय हिंद टू ऑल द लर्नर्स। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और आप सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। तो हमारे न्यू चैप्टर का नाम है, जैसा कि आई होप आपको विजिबल होगा, परसेंटेज। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक मैथ में। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो इसके बिना नहीं कर सकते। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट इसके बिना नहीं हो सकता। अगर हम एडवांस मैथ की बात करें तो इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ में भी आ जाते हैं कि मोर देन 25% और लेस देन 25% एज़ कम्पेयर टू बी की क्या एफिशिएंसी 20% ज़्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके परसेंटेज से पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको परसेंटेज का थोड़ा कुछ पढ़ाया जाए जिससे कि आपको समझ में आने लगे। अगर आपने इससे पहले परसेंटेज नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए है, कहीं भी मत जाइएगा। और यहीं से परसेंटेज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज हमारा क्या बोलता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। हमने कोई बॉक्स लिया जिसके हमने इसके दो पार्ट कर दिया और ये क्या कर दिया, हमने ये फिल कर दिया। तो अगर हमें इसमें फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम, ये हमारे पास दोनों यानी कि कितने पार्ट थे, 1 2, यानी कितने पार्ट थे, 2 टोटल लिखना है। यहाँ पे कितने पार्ट फिल हो गए वो लिखते हैं हम यहाँ पे, यानी कि कितना फ्रैक्शन में बात करें तो ये हमारा कितना फिल हो गया, 1/2। पर जब अगर हम इसी की बात करते हैं कि परसेंटेज में ये कितना फिल हो गया, तो हम ऐसे जानते हैं पर हमको कन्वर्ट करना नहीं आता क्योंकि हमने मैथ इस तरीके से नहीं पढ़ी होती। अगर हम बात करें इसको तो ये कितना फिल हुआ है, ये होता है हमारे पास 50%, यानी कि 100 में से अगर आधा फिल है तो इसी तरीके से 50%। इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल लिया और इसके हमने क्या कर दिया, इस बॉक्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी ये हो गया हमारे पास 4 पार्ट में डिवाइड। और इस तरीके से ये क्या कर दिया, हमने इसको 3 पार्ट को फिल कर दिया। तो यानी कि यहाँ पे हमें लिखना है कि फ्रैक्शन बोलता है 4 में से कितने पार्ट यानी कि कितने बॉक्स हमारे भरे हुए हैं, तो वो हो गया हमारे पास 3/4। अगर हम बात करें परसेंटेज हमेशा 100 में से बात, परसेंटेज का मतलब ही है हमें क्या देखना है, सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है हर एक 100 पे देखना है हमें। तो यानी कि ये क्या 4 पार्ट, यानी कि हमें 100 में से कितने देखना है, ये 100 में से हमारे पास 75% क्या हो रखा है, फिल हो रखा है। तो अब आपको ये कैसे समझना है कि 1/2 को 50% में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। और 3/4 को 75% में कैसे यानी कन्वर्ट करें। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी हमें क्या दे रखा हो, फ्रैक्शन दे रखा हो इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना और जो भी हमारा आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो यानी कि आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास आ गया 50, तो ये क्या हो गया 50%। इसी तरीके से हमने 3/4 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 और ये हमारे पास 75%। तो आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हमने ले लिया 2/5 और इसको क्या करना है हमें, यानी 5 में से हमारे 2 बॉक्स भरे हुए हैं। अगर हमने इसी को क्या कर लिया, 5 बॉक्स बना लिए यहीं पे और हमारे पास इसको हमने क्या कर दिया, खाली कर दिया। और 5 में से 2 बॉक्स भरे हुए, 3 खाली है। तो इसको क्या करना है हमें, परसेंटेज में ये पूछ सकता है कि कितने % क्या है ये फिल हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास हो जाएगा ये 20 यानी कि 40%। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अब कोई फ्रैक्शन आएगा तो आसानी से क्या कर सकते हो, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना फॉर्मूला देख लिया। तो आप इस फॉर्मूले को लिख भी सकते हो और आई होप आपको अंडरस्टैंड यानी अब समझ में आ गया होगा। तो अब कभी भी फ्रैक्शन आए, यानी कि आपको क्या आता है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन से क्या करेंगे हम 100 की मल्टीप्लाई और वो क्या देगा हमको, ये परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज। पर अगर हमें ये ही आ जाता है कि क्या करना है, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि परसेंटेज को, हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में देख लिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, पर अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि हमें दे दिया 25%, तो आप क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो
और नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, तो वो तो आपको मैं बताने ही वाला हूँ। तो अगर आप कंसेप्चुअल सीखेंगे तो बहुत आसान है। जैसे कि हमने फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन निकालना है। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ये 100 के नीचे यानी कि 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसका 25% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये हटाना है आपको, और हमें क्या कर देना है, 100 यानी कि डिवाइड कर देना है। तो ये जो हमारे पास अब आ जाएगा 1/4। तो ये जो आपका फ्रैक्शन में अब आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया 125%, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज का सिंबल हटाना है और 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे, जब आपको इसको 25 से काटेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो अब हम देखेंगे, ये चैप्टर आपके लिए मैं इतना इजी बना दूंगा, अगर आपने इससे पहले नहीं भी पढ़ा तो आपको आसानी से समझ में आने लगे। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने देखा था 2/5 कितना होता है हमारे पास 100 में, यानी कि 2/5 देखना है हमें फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 40%। इसी तरीके से हमने क्या देखा, 3/5 देखा था। 3/5 यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 60%। इसी तरीके से हमने क्या देखा, 3/8। तो 3/8 कितना आएगा हमारे पास, आपको क्या करना है, अब हो गया हमारे पास 300/8। तो अब क्या करना है, अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 37 सही 1/2%। तो इस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अब हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पर हमने जब इसको किया तो हमें क्या हो गया, थोड़ा टाइम लग गया। तो इसी के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अब मैं टेबल कराने वाला हूं परसेंटेज की, जो आपको लर्न करनी है। और उसके बाद आपको फ्रैक्शन, जैसे कि हमारे दिमाग में 3/8 यानी कि आपको डायरेक्ट जैसे ही 3/8 आया तो हम जैसे कि 37% आया, और इसको कन्वर्ट करना हो हमें किस में, फ्रैक्शन में, तो आपको डायरेक्ट कन्वर्ट ना करना पड़े, डायरेक्ट आपके माइंड में 3/8 ही आना चाहिए। तो इस तरीके से हम अब क्या करने वाले हैं, अपनी टेबल जो आसानी से आपको याद हो जाए। और उससे पहले हम अपना कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि हमारे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी CDS का PYQ भी कराऊंगा, और आप समझ सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट क्लास से ही PYQ बनने लगेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्लास बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ईजी और बेसिक क्वेश्चन है, वो है कि फाइंड 30% ऑफ 400, यानी कि क्या करना है हमें, 30% ऑफ 400। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सिंपल अगर हम बात करें कि परसेंटेज हमारा क्या बोलता है, परसेंटेज बोलता है कि हमें 100 में से देखना है। तो 30% ऑफ 400, अगर हम बात करें 100 में से कितना दे रखा है, ये 100 में से 30, यानी कि 100 में से हमें दे रखा है 30। इसी तरीके से वो पूछ रहा है कि हमें 400 का, यानी कि 400 का 30% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 400 हो गया, और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 120। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो, ये कंसेप्ट बोलता है। क्योंकि क्या करना है हमें, 100 पे, हर 100 पे बात करनी है, जो परसेंटेज का मैंने आपको मतलब बताया था। तो 30% ऑफ 400, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आपको सिंपल मेथड क्या करना है अगली बार, और जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो हर बार तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 400 दे रखा था तो आसानी से आ गया। पर हमें क्या करना है, 30% यानी परसेंटेज को क्या करेंगे हम, मैंने कहा था परसेंटेज को यानी कि हम 100 से डिवाइड कर देंगे। और ऑफ का मतलब क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
और ये क्या दे रखा है हमारे पास 400, तो ये हो गया, ये 4 टाइम्स चला गया और आंसर आ गया 120। तो ये इस तरीके से भी आंसर हो सकता है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके, मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक जो कमांड है वो समझ में आए कि परसेंटेज का मतलब किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि 25% ऑफ 300 या फिर 300 वी कैन से 20 कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी कैसे करने, फाइंड यानी कि 25/100 और यहाँ पे हमें ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और यहाँ पे 320। तो 25 से ये जाएगा 4 टाइम्स और ये जाएगा 8 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपनी टेबल जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार हम ये नहीं देखेंगे। चलो हमने ये देख लिया, अगर आपसे क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में लेता हूँ तो उसके बाद आपको टेबल की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। अगर हमसे कह दिया कि फाइंड 16 सही 2/3% ऑफ 600, तो आपको कैसे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है हमें, तो प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 48 हो जाएगा प्लस 50/3 हो जाएगा। अब परसेंटेज का साइन हमें हटाना है, तो क्या करेंगे 3 यानी 100 से इसको हम डिवाइड करेंगे, और इसी तरीके से ऑफ का साइन दे रखा है तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे और 600 ये जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स और यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ पे जो हमारे पास, अगर हम इसको ही डायरेक्ट करें तो ये हमारे पास आया था, इसको ना करके हम इस तरीके से करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा, पर मैं आपको कुछ जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा था 3 इंटू ये दे रखा था हमारे पास 100, तो यानी कि ये क्या दे रखा है, ये 50 से जाएगा 2 टाइम्स, ये हो गया 1/6 इंटू 600। तो हमने क्या देखा, ये जो 1/6 है ना वो इसकी डायरेक्ट वैल्यू है 16 सही, यानी 16 सही 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम ऐसे इस तरीके से कन्वर्ट नहीं करना, आपको जब भी ये आए तो आपके माइंड में डायरेक्ट हिट करना चाहिए कि ये क्या होता है 16 सही 2/3 1/6, जिसको आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको मैथ को फास्ट करने के यही तरीके होते हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो टेबल हम देखेंगे और आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो हम टेबल देख लेते हैं। तो टेबल क्या होते हैं, जैसे ही हमने एक में क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये हमारा फ्रैक्शन है, आप समझ सकते हो 1/1, और हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में। 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास 100%। इसी तरीके से हमने 1/2 में किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50%। अगर हमने 1/2 में 1/3 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो ये आपको माइंड में डायरेक्ट हिट करना चाहिए, जब भी 33 सही 1/3% बोले तो 1/3 आना चाहिए आपके माइंड में। अगर 1/4 होता है तो हमारे पास क्या होता है 25%। इसी तरीके से 1/5 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/5 20%। और 1/6 मैंने आपको अभी बताया था, 1/6 क्या होगा, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 16 सही 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 1/7 क्या हो जाएगा, 1/7 इजिकल टू 14 सही 2/7। तो यानी कि ये कुछ वैल्यू, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैल्यू, हमें ये तो पता होती है जनरली, ये भी पता होती है, और मैं आपको बताऊंगा कि बार बार फ्रिक्वेंटली कौन सी वैल्यूज पूछी जाती है और जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो 1/7 तक हमने कर लिया। अब क्या करना है 1/8, और 1/8 को हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको 1/4 की यानी कि क्या है 1/4 की याद है, यानी कि 25%, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/2 यानी 1/4 को अगर आप में थोड़ा थोड़ा माइंड को लॉजिकली यूज़ करेंगे तो 1/4 में क्या किया हमने, 1/4 को
1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/8 हो गया, यानी कि इसको क्या कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 1/4 की हमें वैल्यू पता ही है, 1/4 क्या होता है 25%। तो 25% का क्या करना है, हमें आधा करना है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 12 सही 1/2%। तो ये आप जब कर सकते हैं जब आपको ये 1/4 की वैल्यू पता हो। इसी तरीके से 1/9, और 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 1/3 में अगर हम 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 33 सही 1/3 आता है 1/3। पर जब हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 सही, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1/9 इंटू 100 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 11 सही 1/3%। क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 11 सही 1/9। और हमारे पास 1/10 तो पता ही होता है कि 10% होता है, पर हम क्या लिखेंगे 1/11। 1/11 होता है हमारे पास 9 सही 1/11, ये इतना होता है। और 1/12 होगा क्योंकि हमने 1/6 किया था, 16 सही 2/3 होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास 1/12 होगा 8 सही, यानी कि मल्टीप्लाई 100। जब हम 100 का 1/12 देखेंगे तो हमारे पास आएगा 8 सही 1/3%। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे 1/14। जब हम 1/14 करते हैं 100 का तो हमारे पास क्या आएगा 1/7 की वैल्यू देखी थी हमने 100 का, तो 14 सही 2/7 आई थी। इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगी 7 सही 1/7%। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे पास 1/7 दे रखा है तो इसमें आपको जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है ना, आपको उसको उसमें 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास 1/14 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमें क्या पूछ लिया 1/15, तो 1/15 ऑफ 100 कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 सही 3/4%। और इसी तरीके से 1/16 ये लास्ट वैल्यू है जो आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी, 6 सही 1/4%। तो ये जो टेबल है ना आपको बिल्कुल ऐसे घोट के डिसॉल्व करके पी जानी है, जो कि आपके माइंड में जैसे ही क्वेश्चन हिट करना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो कैलकुलेशन आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ अगर आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आप टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करते हो अपने एग्जाम में। तो आई होप आपको ये टेबल लर्न कर लेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम देखने वाले हैं अभी। तो अभी हमने यानी कि टेबल पढ़ लिया है अपना। अब हम इसी जो टेबल पढ़ी है अभी हमने, इससे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 12/1/2% ऑफ 8000। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आपको टाइम करने यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको सॉल्व करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, पर जिसको यही पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि 12 सही 1/2 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1/8। और क्या निकालना है 8000 का, यानी कि ये हमने 8000 कर दिया। यहाँ पे 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन दे दिया 6 सही 3/4 ऑफ 3000। तो अगर आपको ये पता है तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। वो कैसे होगा, ये अभी हमने पढ़ा है 1/15 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3000। ये कितनी टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, यानी ये कितना हो गया हमारे पास 200। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। अब हम कुछ अपना कंसेप्ट सीखेंगे आगे, इससे आगे, और जो वैल्यू आपको और याद रखनी है तो उसके बाद आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। जैसे कि हमने इसी तरीके से अपना जो बॉक्स लिया था उसी तरीके के हम बॉक्स ले रहे हैं, और बॉक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसी तरीके से। तो एक पार्ट हमारा कितने परसेंटेज का होता है, यानी कि ये होगा हमारे पास 1/2,
और इसी को हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50%। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 50%। दोनों मिला के क्या हो गया हमारे पास, 100%। जब हम इसी बॉक्स को यानी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो बॉक्स होगा ये कितने परसेंटेज का होगा, तो ये होगा हमारे पास, यानी ये हमें बात की जा रही है टोटल है तो हमारे पास 3 है। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी फर्स्ट की यानी एक पार्ट की बात करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। और अब हमने क्या कर दिया, दोनों बॉक्स को फिल कर दिया, यानी ये बात की गई हमसे 2/3 की। तो अब हमारा कितना होगा, अब हमारा हो जाएगा 66 सही, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 66 सही 2/3%। अगर हम तीनों की बात करेंगे तो तीनों मिला के हो जाएगा हमारे पास 100%। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब कभी भी अब आपके पास 2/3 आएगा तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 66 सही 2/3। तो ये जो वैल्यू थी आपकी याद करने वाली थी यहाँ पे, और ये तो हमने पहले याद कर ली थी। तो अब इसके बाद हम 1/4 वाले में देखेंगे, और जिसमें आपको ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना, क्योंकि 1/4 तो हमें जनरली याद रहता ही है। वो किस तरीके से, जब हमने बॉक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने फर्स्ट को देखा कि ये कितने परसेंटेज का है, तो ये हमारा कितने का है, 1/4, यानी 1/4 पार्ट है ये। तो इसको जब हमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो जाएगा 25%। इसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा दोनों मिला के 1/2, यानी 1/4 का कितने हो गए हमारे पास, 2/4। तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 कितना होता है हमारे पास, 50%। इसी तरीके से हमने तीनों को फिल कर दिया, यानी कि ये हो गया हमारे पास 3/4, और 3/4 हो गया हमारे पास 75%। और इसी तरीके से हमने इसको भी फिल कर दिया, यानी कि दोनों मिलाकर 4/4 तो 100%। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 3/4 अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आएगा तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 75%। तो इसमें तो आपको ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, आसानी से ये तो याद हो जाता है। पर इसके आगे जो हम देखेंगे कि 5th वाले में आपको कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और जब हम फर्स्ट देखते हैं तो ये हमारा कितने परसेंटेज का हो जाता है, 1/5 भी मैंने आपको बताया था 20%। इसी तरीके से 2/5 यानी कि 40%। तो आपको ये भी 3/5 यानी 60%, और 4/5 80%, और 5/5 हमारे पास हो गया 100%। तो ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1/6 वाले में देखेंगे तो आपको कुछ वैल्यू याद करनी पड़ेंगी उसमें से। तो अगर हमने इसको एक बॉक्स को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये हमारा 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, और ये क्या हो गया 6। तो 1/6 यानी फर्स्ट पार्ट हो गया। 1/6 को हमने क्या किया, 100 से किया, तो हमने अभी पढ़ा था कितना होता है, 16 सही 2/3। इसी तरीके से हमने क्या किया, 2 पार्ट को फिल कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा दो पार्ट को 6 में से, यानी कि 6 में से कितने पार्ट फिल कर दिया हमने, 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1/3, और 1/3 तो अभी हमने पढ़ा था 33 सही 1/3। तो यानी कि आपको वही पूछे जा रहे हैं बार बार। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, अब आपको ये नहीं करना पड़ रहा 1/3 का 100 बार बार निकालना पड़ रहा है, क्योंकि आपने वो टेबल याद कर ली जो मैंने आपको बताई थी। इसी तरीके से आपने 3 पार्ट फिल कर दिया, यानी 3 आउट ऑफ 6। तो हमारे पास ये कितना होता है, 1/2। ये यहाँ से कट के 1/2, और 1/2 होता है हमारे पास 50%। इसी तरीके से ये हमारे पास हो गया 4/6, और 4/6 होता है 2/3, और 2/3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 सही 2/3%। वो कैसे होगा, क्योंकि 1/3 हमारे पास होता है 33 सही 1/3, और हमें निकालना है 2, यानी कि इसमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 16 सही 2/3 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। अब क्या करना है, हमें 5/6 देखना है, और 5/6 जब हम करते हैं इसका,
तो हमारे पास क्या आंसर आता है, तो हम देखेंगे 5/6 में। तो जब हम क्या करेंगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/6 इंटू 100, यानी कि हमारे पास आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, इसको 5 इंटू 1/6 इंटू 100, यानी कि 1/6 हमारे पास कितना था, 1/6 था 16 सही 2/3। आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 5, तो 16 पंजे 80, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 83 सही 83 सही 1/3%। तो ये आपका डायरेक्ट क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम 1 में से हमने अगर हमारा 1/6 माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा 5/6। तो 1 को हम क्या एज्यूम करेंगे, 1 को हम करेंगे 100, यानी कि ये हमने क्या 1 क्या होता है हमारे पास 100%। और इसमें से 1/6 को क्या करना है, हमें माइनस करना है। 1/6 कितना होता है हमारे पास 16 सही 2/3, यानी 16 सही 2/3 को आपको इसमें से माइनस कर देना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 83 सही 1/3। तो यही आपको कैसे भी कर लो, आपको आंसर यही आना है। 6/6 तो हमारे पास 100 होगा। तो आपको इसमें से लर्न क्या करना था, आपको यही लर्न करना था कि 2/3 होता है हमारे पास 66 सही 2/3%, और हमारे पास 5/6 यानी कि 4/6 की बात की गई थी इसमें। और ये जो 5/6 है इसको आप 83 सही 1/3% लिख सकते हो। तो ये आपके लिए क्या होगा, जब आपके क्वेश्चन इस तरीके का आएंगे एग्जाम में तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना था। तो अब हमारा जो कंसेप्ट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास, जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, 37 सही 1/2% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का ऑफ ए नंबर इज 48, कितना दे रखा है हमारे पास। तो आई होप आपको वहां पे विजिबल नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसको 37 सही 1/2% ऑफ ए नंबर इज 48। तो नंबर वो हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर, फाइंड दैट नंबर, वो कौन सा नंबर है। तो हमें फाइंड उस नंबर को क्या करना है, फाइंड दैट नंबर। तो मैं आपको इससे पहले कराने से पहले एक कंसेप्ट बताऊंगा जिसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, जिस तरीके से हमने क्या किया था, बॉक्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, अब हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसके आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ उससे आपका ये क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट में डिवाइड कर लिए। जब हम देखते हैं, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये 1/8, और 1/8 हमारे पास कितना परसेंट होता है, मैंने आपको बताया था कि 1/8 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1/4 था 16 सही 2/3, और उसी तरीके से हमारे पास था, ये हो जाएगा 8 सही 1/3%, सॉरी वो था 1/6। तो ये हमारे पास 1/4 था 25%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 सही 1/2%। जब हम इसको देखते हैं अपना 2/8, यानी ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 2/8, और 2/8 कितना होता है 1/4। तो 1/4 यानी कि हमें इसमें क्या करना है, इसमें 12.5 और ऐड करना है, तो हमारे पास हो जाएगा 25%। जब हमें इसमें करना है 3/8, इसमें 12.5 और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 37.5, यानी कि 37.5%। इसको देखना है 4/8, 12.5 और ऐड करेंगे तो इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 50%। ये हो गया हमारे पास 5/8, 12.5 और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 62.5%। इसी तरीके से हमको ये देखना है, ये हमारे पास हो गया, सॉरी ये था हमारे पास 5 यानी ये वाला 5th पार्ट था, और ये वाला हो गया हमारे पास 6th पार्ट 6/8। तो ये अगर हम इसमें 12.5 और ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 75%,
और इसी तरीके से हम क्या करते हैं 7/8, यानी कि 7/8 अगर आप करते हो तो आपको 12.5 और ऐड करना पड़ेगा, जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 87.5, यानी कि 87 सही 1/2%। तो आपको ये डायरेक्ट जैसे ही 87 सही 1/2% आए तो ये आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए। वो कैसे आएगा, वो जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आपको डायरेक्टली यानी रिवीजन करना है, बार अगेन एंड अगेन आपको रिवीजन करना है इसका, तो वो आपके क्या होगा आ जाएगा। और ये यहाँ पे 8/8 यानी कि ये हो गया हमारे पास 100%। तो अब जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे होगा तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि फाइंड दैट नंबर, जिसका क्या दे रखा है हमें, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्या आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप इन वैल्यूज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बनाएंगे। जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक से मैंने आपको 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया। अगर आपसे इससे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना नहीं आता था, यानी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो जैसे कि हमें बात की गई है 37.5%, तो 37.5% अभी हमने देखा था 37.5% कितना होता है हमारे पास, अभी हमने देखा था 3/8 होता है ऑफ ए नंबर। नंबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया नंबर को, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, एक नंबर x मान लिया तो ये यहाँ पे x, इज का मतलब होता है बराबर, यानी कि इक्वल टू 48 दे रखा है तो नंबर आ जाएगा हमारे पास 3 से ये जाएगा हमारे पास 16 टाइम, यानी 3 से 1 टाइम, और ये जाएगा हमारे पास 16 टाइम, और x की वैल्यू आ जाएगी 16 × 4, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 6 या 48 8 4 और हमारे पास 128। तो ये आपकी क्या आ गई, डायरेक्टली वैल्यू आ गई। तो आप इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 सही, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज 50। सो फाइंड दैट नंबर, वो नंबर बताना है जिसका हमें क्या दे रखा है 16 सही 2/3% इज 50। तो आपको 16 सही 2/3 मैंने आपको बताया था, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जो लर्न करेगा उसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, वो इस तरीके से मिलेगा। तो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये कितना होता है हमारे पास 16 सही 2/3, मैंने अभी आपको बताया था 1/6 होता है। तो 1/6 और हमने नंबर मान लिया था x इज इक्वल टू 50, यानी कि x कितना आ जाएगा हमारे पास 300, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 300। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एट द एंड मैं आपको क्वेश्चन ऐसा कराने वाला हूँ CDS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपने इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन हमारा CDS का PYQ है वो है हमारा क्वेश्चन है, ये CDS का PYQ मैं आपको कराने वाला हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन 5%, व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500। तो ये क्वेश्चन आपके CDS में पूछा गया था। तो जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, तो आसानी से क्या होगा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 5% को क्या करना है हमें, यानी कि हमें परसेंटेज का अगर सिंबल हटाना है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई, यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है जो मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से 50, यानी हमें क्या करना है परसेंटेज का सिंबल हटाना है, 100 से डिवाइड कर देंगे इंटू 500, यानी 500 कर दिया। ये 100 से 5 टाइम जाएगा, ये जाएगा 50 से 2 टाइम, और ये हमारे पास हो जाएगा 25/2, और यानी कि आंसर हो जाएगा फाइनली हमारे पास 12.5। तो यही आपके जो क्वेश्चन था आंसर यही दे रखा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपके जो मैं आपको कंटेंट करा रहा हूँ वो आपको टू द पॉइंट करा रहा हूँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी हमारा एडवांस मैथ बाकी रह गया है, जिससे आपके मोस्टली क्वेश्चन 93 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। तो आपको मैं ऐसा कराने वाला हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बस ट्रस्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैं लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ उससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे कि हमें दे रखा है क्वेश्चन ए दे रखा है हमारे पास 20 और बी दे रखा है 25%।
तो हमें पूछा है कि ए बी का कितना परसेंट है। ए की हम बात की गई है बी के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर हमसे पूछता बी ए के यानी बी ए का कितना परसेंट है तो मैं उसको भी बताऊंगा। पर अगर हम बात करें फर्स्ट की ए बी का कितना परसेंट है तो आपको वो देखना है जिसके रेस्पेक्ट में बात की गई हो वो हमारा आएगा डेनोमिनेटर, और जिसकी बात की गई हो वो क्या आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में। और हमें क्या देखना है कितना परसेंटेज है, यानी 100 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो इसको क्या करेंगे हम, ये 4 टाइम्स जाएगा यानी कि 80%। तो और मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको 100 पे बात करनी है यानी हर परसेंट पे। तो आप इसमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 100, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 80। तो यानी कि ये कितना परसेंट है 80%। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद ऑल ऑफ यू।